नमस्कार, आप देख रहे हैं देश हरियाणा टीवी और मैं हूं आपके साथ संजीव कुमार। हरियाणा में सियासी हलचल तेज है क्योंकि विधानसभा चुनावों को लेकर हर पार्टी जो है अपनी तैयारी कर रही है। लेकिन इसी बीच हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने ईसी को यानी इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा है और उस लेटर में यह कहा गया है कि हरियाणा विधानसभा चुनावों की जो तारीख है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। जी हां, 1 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं उनका कहना है कि इस तारीख को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए और उसके पीछे जो तर्क दिया गया है उसके अनुसार ये कहा गया, उस तर्क में ये कहा गया है कि इस दौरान जो है वो छुट्टियां बहुत ज्यादा हो रही हैं और उन छुट्टियों के चलते हरियाणा का वोटर जो है, हरियाणा के मतदाता जो हैं वो बाहर घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। तो इससे उस मतदान प्रतिशत पर गहरा असर पड़ेगा और इसी असर को देखते हुए ये असर जो है मतदान पर ना पड़े, इसके लिए तारीख आगे बढ़ाई जाए। हालांकि बीजेपी ने तो ये कदम उठा लिया और बीजेपी की तरफ से ये कहा गया, लेकिन कांग्रेस जो है वो इस पर खासा निशाना साध रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी जो है वो चुनावों से डर गई है क्योंकि कहने के लिए और बताने के लिए, जनता को बताने के लिए अब कुछ नहीं है। तो इस तरह के तर्क जो है वो बीजेपी दे रही है ताकि चुनावों की तारीख को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि उस दौरान जो है वो छुट्टियां हैं क्योंकि 1 तारीख को मंगलवार है और मंगलवार से पहले 28 और 29 तारीख को सैटरडे संडे यानी शनिवार और इतवार है, बीच में सोमवार का एक दिन है जो खाली बचता है 30 तारीख को, और 1 तारीख को क्योंकि चुनाव है तो इस वजह से स्टेट में छुट्टी है, हरियाणा में छुट्टी है, और 2 तारीख को गांधी जयंती की छुट्टी है। तो इस वजह से 4 छुट्टियां हो जा रही हैं। एक दिन की छुट्टी, आप ये मान लीजिए कि बीजेपी ने शायद ये सोचा होगा कि एक दिन की छुट्टी लोग आमतौर पर जब 4 छुट्टियां हो रही हैं तो वैसे ही कर लेंगे, तो 5 छुट्टियां बीजेपी के अकॉर्डिंग हो रही हैं। तो इस वजह से लोग जो हैं वो घूमने फिरने के लिए बाहर जा सकते हैं। ये तर्क दिया गया है बीजेपी की तरफ से, ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। तो ये तर्क दिया गया है और साथ ही साथ उस लेटर में यह भी कहा गया है, लेटर आपके सामने है, आप देख सकते हैं, लेटर में यह भी कहा गया है कि आगे जो दिन चूज किया जाए, आगे जो दिन ये तय किया जाए उसमें ये खास तौर पर ख्याल रखा जाए कि जिस दिन चुनाव हो उससे एक दिन पहले और चुनाव के एक दिन बाद छुट्टी ना हो। इस तरह का दिन चूज किया जाए, चयनित किया जाए, ताकि कोई भी मतदाता जो हैं वो बाहर घूमने फिरने के लिए जाने की ना सोचें और मतदान प्रतिशत पर किसी तरह का कोई असर ना पड़े। तो ये तो बात है बीजेपी की, लेकिन कांग्रेस को एक मौका मिल गया है बहुत अच्छा, जो कि बीजेपी ने खुद ही दे दिया। और कांग्रेस अब कह रही है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी डर गई है। बीजेपी को डर है कि अब क्योंकि वो जनता के बीच कुछ कह नहीं पा रहे हैं, और दीपेंद्र हुड्डा ने खास तौर पर बीजेपी के इस कार्य पर, इस कदम पर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताते हैं। दीपेंद्र हुड्डा अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, न जनता को बताने लायक कोई काम या उपलब्धि है और ना ही टिकट देने लायक 90 उम्मीदवार हैं। इसलिए बीजेपी छुट्टियों का बहाना बनाकर चुनाव टालने की साजिश कर रही है। हरियाणा के मतदाता बेहद जागरूक हैं, वो कहीं छुट्टी मनाने नहीं जाएंगे बल्कि बीजेपी की छुट्टी करने के लिए भारी संख्या में मतदान केंद्र पर आकर वोट देंगे। तो ये दीपेंद्र हुड्डा का कहना है। दीपेंद्र हुड्डा की पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो अब आप इस पोस्ट के जरिए और बीजेपी के इस कदम के ऊपर कांग्रेस ने जो सियासी वार किया है, इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से सियासत जो है गर्मा गई है। चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में बयानबाजी भी होती है, लेकिन इस तरह से बीजेपी का चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाने का ये कदम कहीं ना कहीं ऐसा मालूम होता है कि कांग्रेस को बैठे बिठाए एक बड़ा अच्छा मुद्दा जो है बीजेपी ने खुद ही दे दिया है। हालांकि बीजेपी के अपने तर्क हैं। बहरहाल आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और चुनावों में आपके यहां कैसा माहौल है ये भी आप हमें बता सकते हैं।